हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो डाउट हमारे मन में आ रहा है अब वो यही आ रहा है कि क्या एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में भी सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी, जिसकी पूरी पूरी संभावना लग भी रही है। अगर हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन को देखते हैं तो वहां पर एसएससी ने सेक्शनल आपके पास टाइमिंग का ऑप्शन, मतलब सेक्शनल टाइमिंग एसएससी ले आया है। सेक्शनल टाइमिंग क्या है, जिन बच्चों को नहीं है मैं उनको बता देता हूं कि पहले क्या होता था, रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस, इंग्लिश, इन सबको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता था। आप कभी भी कोई भी सेक्शन में स्विच कर सकते थे और किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते थे अपनी मर्जी के हिसाब से, है ना। पर अब यहां पर सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। सेक्शनल टाइमिंग में क्या होता है कि आपके पास जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट को उसने 15-15 मिनट में डिवाइड करके आपके सामने रख दिया है कि आप अब सिर्फ उसी 15 मिनट के दौरान मैथ्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वही 15 मिनट आपको जीके जीएस और अलग से 15 मिनट आपको जीके जीएस, इंग्लिश और इसी तरह से रीजनिंग। यही चार चीजों में आपको पूरे पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम जीके जीएस के टाइमिंग को बचाकर उसको यूटिलाइज कर सकें हमारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सेक्शन में। चलिए एक बार थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात तो लगातार यही आ रही है कि एसएससी सीजीएल 2026 नोटिफिकेशन आएगा कब। तो देखिए मैं आपको यह चीज बता दूं कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि सारी चीजें अब तो बिल्कुल ऑन दी ट्रैक चल रही हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत स्मूथ तरीके से प्रोसेसिंग में हो ही रहा है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है, एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन आ गया है। अब तो कभी भी आपके पास एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत करते रहिए, अब अपनी तैयारी को शुरू करिए। देखिए मैं आपको इसमें यह भी बताने वाला हूं कि किसको फायदा होगा और इसका किसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं डिटेल में कि क्या क्या चीजें हमारे सामने यहां पर होने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था कि आपके पास रीजनिंग, जीके जीएस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, अभी तक की बात है, अभी अभी चेंज हुआ नहीं है। अभी नोटिफिकेशन में उम्मीद है कि चेंज हो जाएगा। अभी तक ये होता आ रहा है कि आपको 25-25 क्वेश्चन सबके करने को देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 50-50 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास हो जाते हैं। तो जिसमें 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके सामने रहते हैं। ठीक है, पर अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब आपके पास सेक्शनल टाइमिंग आ जाएगी। ये होती है सेक्शनल टाइमिंग, ये है, इसको देखिए आप। इसमें ये सेक्शनल टाइमिंग ये है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि इसमें इन्होंने कहा कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो आपके 50 नंबर के हैं, उसको आपने 15 मिनट ही मिलेंगे आपको स्पेसिफिक, उसी 15 मिनट में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसी जीके जीएस में आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 50 नंबर के 15 मिनट में ही करने हैं। ऐसी मैथमेटिक्स में भी आपको 25 क्वेश्चन जो मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और 15 मिनट ही मिलेंगे। ऐसे ही इंग्लिश का, ये यहां पर बेसिक अर्थमेटिक स्किल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो मैंने कटिंग ली है, ये हमारे पास सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसकी कटिंग है ये। ठीक है, तो उसमें उसमें सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ था, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, वही मैंने उसकी कटिंग ली है। पर अगर यही चीज मान लीजिए एसएससी सीजीएल में हो गई तो उसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होंगे कवर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि हमें टोटल यहां पर 60 मिनट मिलते थे। हम क्या करते थे, हमें पता था कि मैं जीके जीएस और इंग्लिश में अपना टाइम बचा लूंगा, है ना, और ये टाइम हम यूटिलाइज कर लेते थे। मेन तो मैथमेटिक्स में काफी यूटिलाइज हो जाता था और इसके बाद हम थोड़ा सा टाइम कभी कभी रीजनिंग में भी यूटिलाइज कर लेते थे। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि सेक्शनल टाइमिंग से प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट हो रही है, मैं आपको समझा रहा हूं। जीके जीएस तो 15 मिनट बहुत आराम से आप 25 क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप कर पाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इंग्लिश भी आप 25 क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे क्योंकि बिना किसी कैलकुलेशन के हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, हम पहले क्या करते थे, पहले हमारा ये प्लानिंग रहती थी कि हम मोटा मोटा 15 मिनट तो चलो 15 से 20 मिनट दे देता था बच्चा यहां पर अपना इसको, ये रीजनिंग को,
और यहां पर हर एक क्वेश्चन के लिए 25 से 30 मिनट वो बचा लेते थे मैथमेटिक्स के लिए। और अगर हम यहां पर देखते हैं 25 और 5 30 और 10 40, पीछे 20 मिनट हमारे पास बच गए और उसको वो 10 मिनट अपने देते थे अपने पास ये जीके जीएस, और 10 मिनट ही हम यहां पर दे देते थे इंग्लिश को। इसमें भी ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था कि जैसे मान लो अगर रीजनिंग में 2-3 मिनट ज्यादा लग गए तो यहां पर एडजस्ट हो जाते थे, क्योंकि आपको ये चीज मालूम है भाई जीके जीएस है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें आता है तो हमने टिक कर दिया, नहीं आता तो हम आगे बढ़ गए। उसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं कि मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना है, सोल्व करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सेम टू सेम इंग्लिश में भी रहता है कि मान लो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, एनोनियम है, सिंटोनियम्स है। अब मेरे को आता है तो मैं टिक कर दूंगा, नहीं आता तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ सोल्व करना है, सोल्व करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो मेन चीज यहां पर हमारे पास यही है कि यहां पर जो टाइम हम जीके जीएस और इंग्लिश में बचा लेते थे वो टाइमिंग अब हम बचा नहीं पाएंगे। उसको अब हम कैसे सेट करें, अब हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह भी बता दूं कि धीरे धीरे रीजनिंग के लेवल को भी बढ़ाया जा रहा है, तो रीजनिंग भी यहां पर थोड़ा सा चैलेंजिंग है। थोड़ा सा, हमें यह नहीं कह रहा कि बिल्कुल आसानी से आप उसको 15 मिनट में कर लेंगे। पहले काफी सारे बच्चे रीजनिंग में 3-4 मिनट बढ़ा लेते थे अपना, ठीक है। पर सबसे चैलेंजिंग काम जो हो रहा है वो मैथमेटिक्स का हो रहा है कि मैथ्स में हम कैसे करेंगे। देखिए देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं, लाइफ का जो फंडा है वो ये है कि लाइफ इसी स्ट्रेटजी पर चलती है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमें सबसे पहले मान लीजिए अगर सेक्शनल टाइमिंग आती है जिसकी संभावना काफी लग रही है, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ऐसा हो गया है, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे को जीके जीएस में 15 मिनट मिल रहे हैं तो मेरे को ऐसे नहीं खराब करने कि मेरे को 15 मिनट मिल भी गए हैं, मैं उसको फिर भी जल्दी जल्दी 10 मिनट में ही कर रहा हूं और बाकी के 5 मिनट मैं उसको चेक भी नहीं कर रहा हूं। यहां पर कहने का मतलब है कि अगर आपको टाइमिंग मिला ही है तो जीके जीएस को आप फिर आराम से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। और इसमें जीके जीएस में अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी लग जाता है। कई बार हमें क्वेश्चन आता नहीं होता पर ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। तो और ऐसा ही इंग्लिश में भी है। तो यहां पर जो मार्क्स पहले हमारी सिली मिस्टेक्स के कारण कम हो जाते थे वहां पर ये स्कोप बढ़ जाएगा कि अब हमें प्रॉपर पता होगा हमारे दिमाग को भी कि मेरे को 15 मिनट मिल रहे हैं तो मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, ठीक है ना। पहले क्या होता था, मुझे जल्दबाजी रहती थी कि मैं अपना टाइमिंग बचा लूं कैसे भी करके। ये स्ट्रेटजी आपके पास सिलेक्शन पोस्ट 14 जो भी हमारा नोटिफिकेशन आया है उसमें भी काम आएगी आपके, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सीजीएल में तो अभी ये होना होगा या नहीं होगा नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा, इसमें तो हो ही गया है ना। तो आप दोनों चीजों जो भी हमारे मतलब कैंडिडेट्स हैं वो दोनों चीजों को समझना ध्यान से। तो जीके जीएस और इंग्लिश में आप अपने इस टाइमिंग को यूज कीजिए प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात, अगर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी भी चीज को फास्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप बताइए आपको क्या लगता है कि अगर मेरे को रीजनिंग में या फिर मैथ्स में किसी क्वेश्चन को जल्दी करना है तो मेरे को क्या करना होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मेरे को शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने रीजनिंग और मैथ्स में जल्दी करना है तो उसके लिए आपको सबसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको आता है कि नहीं आता। अब ये पता कैसे चलेगा, ये पता आपको चलेगा जब आप चीजों को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा कि हमें चीजों को चैप्टर वाइज कवर करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक ऐसा करते हुए जा रहे थे कि मैं एक चैप्टर छोड़ देता हूं, चलो देख लूंगा, अगर आसान आ गया तो कर लूंगा नहीं तो रहने दूंगा, ऐसे नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिलेबस को चैप्टर वाइज तरीके से अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन आपको पहली नजर में समझ आ रहा है कि ये टफ है तो उसको छोड़ते हुए ही आगे जाना पड़ेगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ट्राई कर लेता हूं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे नहीं। आपको यहां पर अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ना होगा कि सिर्फ मेरे पास 15 मिनट है। अगर एक क्वेश्चन को मैं देखूं और एक क्वेश्चन, अब अगर मैं यहां पर आपको टाइमिंग बताऊं कि 25 क्वेश्चन हमें करने हैं 15 मिनट में, तो 15 गुना में 60, हम सेकंड में टाइम को बदल रहे हैं,
और डिवाइड बाय 25 कर लीजिए, 5 तिया 15 और ये 5 हो गया और ये 12 हो गया, 12 5, तो हमें 36 सेकंड का समय मिल रहा है। क्या 36 सेकंड में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं ये, है ना। 10 से 15 सेकंड तो छोटे से छोटे क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाते हैं, तो 36 सेकंड में नहीं हो सकता ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट। हमें पर वो क्वेश्चंस देखने हैं जो मेरे को पहली नजर में ही समझ आ रहे हैं कि हाँ मैं इसको कर लूंगा। अब ये आएगा कैसे कि ये क्वेश्चन मुझे आता है नहीं आता, ये मुझे पता कैसे चलेगा? जब मैंने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रखा हुआ, जब मैंने सारी चीजों को चैप्टर वाइज पढ़ रखा हुआ, तो मेरे को वो क्वेश्चन पहली बार में ही समझ आ जाएगा कि ये मुझे आता है कि नहीं आता। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको अपने क्लास नोट्स बनाने होते हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं समझिएगा, क्योंकि जब आप चीजों को लिख लिख कर देखते हैं, लिखते हैं बार 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 बार, तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। और यही चीज हमें रीजनिंग में भी लगानी पड़ेगी, मैथमेटिक्स में भी लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें आ गई है, पर वो आती नहीं है चीज। जब हम उसको लिख लिख कर देखते हैं, लिख लिख कर देखते हैं, तो तभी वो हमारे दिमाग में बैठती है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि टाइमिंग आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है। अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको पहली नजर में समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट करने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं कर सकता हूं तो करूंगा। इसी स्ट्रेटजी से हम इस टाइमिंग के साथ पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर भी इस बात को समझेगा और जो आपकी कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि भाई बच्चे के पास 36 सेकंड है तो बच्चा इसको करेगा कैसे। तो पेपर के लेवल को थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है, पर ये जरूरी नहीं है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स, बैंकिंग एग्जाम्स को देखेंगे तो वहां पर आपके पास सेक्शनल टाइमिंग बहुत समय से है, पर एग्जाम का लेवल एसएससी से तो बहुत ही ऊपर रहता है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर कुछ भी कर रहा है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको ये सोचकर चलना है कि अगर मेरे को नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, अगर ये उस लेवल का क्वेश्चन है तो दूसरा कोई कैसे करेगा। मतलब आपको अपनी तैयारी का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन छोड़ के चलूं कि क्वेश्चन करके चलूं। ठीक है, और इसमें जो मेरे को लगता है जो बेनिफिट मिलेगा वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को मिल जाएगा। बेनिफिट क्यों? क्योंकि बैंकिंग में सेक्शनल टाइमिंग पहले से है, तो वो हैबिचुअल है इस मतलब इस पैटर्न के। एसएससी में पहली बार आ रहा है तो वो थोड़ा सा नया हो जाएगा। तो फिर इसमें हम कैसे उनको ओवरटेक करें, मतलब जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए। सबसे ज्यादा आपको जो हेल्प करेंगे, सबसे पहला काम तो सिलेबस को पूरा कीजिए चैप्टर वाइज, दूसरा अपने क्लास नोट्स बनाइए, तीसरा अपने लेवल को इंक्रीज कीजिए और लास्ट अपने मॉक टेस्ट भी लगाइए। ये 4 चीजें आपको हेल्प करेंगी। ये चारों चीजें अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम आपके पास लेकर आए हैं शिखर एसएससी सीजीएल 2026 का बैच। शिखर एसएससी सीजीएल 2026 का बैच आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की सारी तैयारी करवाता है। शिखर बैच में हम आपको पढ़ाते हैं सारी की सारी चीजें चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर मैं आपको इस बैच के फीचर्स बताऊं तो इसमें हम आपको 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास देने वाले हैं, 2500 प्लस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर हम कवर करेंगे आपको डेप्थ में, एडवांस लेवल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एडिक्विटी के पैटर्न पर, 14,400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसमें, 450 प्लस स्टडी नोट्स हैं और डाउट सेशंस आपके हम दे रहे हैं। डाउट स्पॉट आपको मिल रहा है एआई की हेल्प से। इसमें बेसिकली हम आपको क्या करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज चीजें आपको कवर करवाएंगे। जैसे कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके जीएस और रीजनिंग, इन चारों के चारों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस आपको हम यहां पर करवाएंगे। हर एक चीज आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट के साथ मिलेगी। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कवर करवाया जाएगा और सबसे अच्छी बात, ये बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। शिखर बैच की क्लासेस जस्ट अभी मंडे से स्टार्ट हुई हैं। अभी एक सुनहरा मौका है आपको इससे जुड़ने का। सुनिएगा, आज मैं इसके बारे में आपको बता भी क्यों रहा हूं, इसके पीछे एक मेन कारण है कि अभी शिखर बैच आपको 1 साल के लिए 899 में अवेलेबल हो रहा है, और वो भी एवीएस कूपन कोड पर। ये हमारा स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है। ये कैसे आपको मिलेगा मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है, अभी आप इसको देखना। जैसे अगर आप अभी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अभी एक बार बता दे रहा हूं।
जो मेरी क्लास, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे एक लिंक हमने इसका लगवाया हुआ है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। जैसे हम गए एसएससी टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, और हम यहां पर आ गए हैं, और यहां पर हम आए, ये रहा हमारे पास, ठीक है, और यहां पर हम गए, मोर पर गए, मोर पर हमने क्लिक किया तो यहां पर दिखेगा एसएससी सीजीएल शिखर लाइव बैच, ये रहा आपके पास। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर ले आएगा एसएससी सीजीएल 2026 शिखर बैच पर हम आ जाएंगे। आपको व्यू ऑल प्लान पर करना है। यहां पर आपको ये दिखा रहा है 1200 रुपए, यहां पर दिखा रहा है 1200, आपको पेमेंट नहीं करनी, आपको अप्लाई कूपन करना है AVS। जैसे ही आप अप्लाई कूपन करेंगे ABS, तो 1 साल के लिए आपको 899 में मिल रहा है ना। यही बैच आपको, ये ऑफर सिर्फ आज का है, ये आज का ऑफर है, 30 तारीख तक है। इसके बाद यही 1 साल का बैच आपको 1800 रुपए का मिलेगा। अभी ये आपको 899 में मिल रहा है, पर इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको कूपन कोड लगाना है AVS। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आप इस बैच से जुड़ गए तो आपको सिर्फ यही बैच नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ आपको एसएससी के, बैंकिंग के और साथ में रेलवे के जितने भी हमारे बैचेस आएंगे, जितने भी 1 साल तक, वो सारे के सारे आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ सिंगल बैच के साथ हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, पर इसमें आपको ध्यान से कूपन कोड AVS लगाना है। और उस बैच के साथ साथ आपको जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे, जितनी भी हमारी आपके लिए वीडियोस, जितना भी सब कुछ आपको आएगा, वो सब आपको यहां पर अवेलेबल होता रहेगा, ठीक है। तो इस बैच से आज आप जुड़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। 899 में आपको ये बैच अवेलेबल है। रेगुलर क्लास के लिए डेली शाम को 7 बजे जुड़िए, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ डेली, शाम को 9 बजे आप जुड़िए, रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़िए। डेली रात को 9 बजे यूट्यूब पर मैं आपको फ्री भी क्लासेस देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने है, आप इससे जरूर जुड़ जाइएगा। इसी के साथ आज तक की ये ऑफर लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।